साथियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि आपके जीवन को पूर्ण रूप में परिवर्तित कर सकता है। इसका नाम है सुख दुख का आधार आपका नज़रिया। अर्थात क्या है आपका जीवन जीने का नज़रिया। साथियों, आज मैं देख रहा हूँ पूरी दुनिया के अंतर्गत सभी व्यक्ति किसी न किसी रूप में मानसिक रूप में परेशान हैं, तनाव से ग्रसित हैं, एंजाइटी के रोग से ग्रसित हैं। उन सभी के लिए मैं एक रामबाण उपाय लेकर के आया हूँ। यदि आप अपने जीवन जीने के नज़रिए को परिवर्तित कर देते हैं तो निश्चित रूप में आपका जीवन सुखियों, प्रसन्नताओं, खुशियों से परिपूर्ण हो सकता है। इसका एक बहुत ही मैं कहूँगा अच्छा सूत्र मैं आपको दे रहा हूँ कि इसके आधार पर आप अपने जीवन को खुशियों से, प्रसन्नताओं से परिपूर्ण कर सकते हैं। ये आखिर सूत्र है क्या बेटा? ये सूत्र ये है कि जो आपका जीवन जीने का नज़रिया है, ज़रा ध्यान दें, आपका जीवन जीने का नज़रिया क्या है। मतलब आप किसी भी घटना को, किसी भी परिस्थिति को किस नज़रिए से, किस दृष्टिकोण से देखते हैं। आपके जीवन में कोई घटना घटती है, क्या कह रहा हूँ मैं, आपके जीवन में कोई भी घटना घटती है, कैसी भी परिस्थिति है, आप उस घटना को, उस परिस्थिति को किस नज़रिए से देखते हैं। मान लीजिएगा आपके जीवन में कोई भी ऐसी या वैसी घटना घटती है तो उस घटना के प्रति, अब ज़रा ये समझने की बात है, उस घटना के प्रति आपका जो नज़रिया है, क्या आपका जो नज़रिया है, यदि वो नज़रिया सकारात्मक है तो इसका नतीजा सुखद होगा। मतलब घटना के प्रति आपका नज़रिया यदि सकारात्मक है तो निश्चित रूप में इसका नतीजा सुखद होगा, आनंदपूर्ण होगा, इससे आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। और यदि किसी घटना के प्रति आपका नज़रिया नकारात्मक है, क्या कहा है मैंने, नज़रिया, दृष्टिकोण, देखने का तरीका यदि नकारात्मक है तो नतीजा दुखद होगा। मतलब किसी भी घटना के प्रति आपका जो नज़रिया है, देखने का जो दृष्टिकोण है, आप किस दृष्टिकोण से, किस नज़रिए से उस घटना को देखते हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है कि आप जो है सुखी होंगे या दुखी होंगे। मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिएगा तुलसीदास जी थे। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे। जब वो अपने ससुराल पहुंच जाते हैं और रात्रि में जो उनकी पत्नी सोए हुई थी, उस पत्नी के कक्ष तक पहुंचने के लिए उन्होंने जब एक सर्प को रस्सी समझकर उस कमरे तक पहुंच गए तो वहां जाकर के पत्नी ने धिक्कार लगाई तुलसीदास जी को कि तुम मेरे प्यार में जितने पागल हो रहे हो, उतना प्यार यदि तुम ईश्वर से करें, राम से करें, कृष्ण से करें, शिव से करें तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, यहाँ अगर आज के किसी युवक को पत्नी के द्वारा ऐसी फटकार लगा दी जाए तो घुट घुट कर मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उस घटना के प्रति उसका नज़रिया नकारात्मक था, इसलिए नतीजा दुखद हुआ, दुख मिला। लेकिन तुलसीदास जी ने इस घटना के प्रति अपना नज़रिया सकारात्मक रखा, नकारात्मक नहीं। नज़रिया सकारात्मक रखा तो उसका नतीजा सुखद हुआ। और तुलसीदास जी के साथ जब ये घटना घटी, इस घटना के प्रति उनका जो नज़रिया था, क्या उनका जो नज़रिया था वो सकारात्मक था और नतीजा निकला रामचरितमानस की रचना करना। रामचरितमानस ही लिख डाला तुलसीदास जी ने। बस ये मूल बात है कि आप किसी भी घटना विशेष के प्रति कैसा नज़रिया रखते हैं। यदि आपका सकारात्मक नज़रिया है तो निश्चित रूप में आपको सुख मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी, आनंद मिलेगा। और यदि किसी घटना के प्रति आपका नज़रिया नकारात्मक है तो इसका नतीजा दुख होगा। इसलिए साथियों, आपसे कहूँगा कि अगर आपको जीवन में सुख चाहिए, आनंद चाहिए, प्रसन्नता चाहिए तो हमेशा किसी भी घटना को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेगा, सकारात्मक नज़रिए से देखेगा। अगर आपका किसी भी घटना के प्रति सकारात्मक नज़रिया होगा तो उसका नतीजा सुख होगा, प्रसन्नता होगा, आनंद होगा। मैं इसका एक उदाहरण और देता हूँ। उदाहरण है
वन के अंतर्गत जब राम और भरत मिलाप का प्रसंग आता है तो इसके अंतर्गत मैं आपको दृष्टिकोण नज़रिए की बात बताता हूँ कि जब भरत अपनी सेना के साथ अपने बड़े भाई श्री राम से मिलने के लिए वन में जाते हैं तो लक्ष्मण ने देखा और भरत से कहा कि भैया मुझे मेरा धनुष दीजिएगा। कहाँ है मेरा धनुष? भरत युद्ध करने के लिए आधमका है। देखिएगा नज़रिए का अंतर है। लक्ष्मण का नज़रिया नकारात्मक था और ये नज़रिया था कि भरत हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए आया है। लेकिन यहाँ भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण शांत, धैर्य धारण करो, भरत ऐसा नहीं कर सकता। और उधर भरत अपने भाई भगवान श्री राम से मिलने के लिए तड़प रहे हैं और श्री राम के साथ जो अन्याय हुआ उस अन्याय के प्रति भरत की छाती जल रही थी। देखिएगा नजरिया, घटना एक लेकिन नजरिया अलग अलग है। लक्ष्मण का नजरिया बदला लेना है। भरत का नजरिया राम के साथ जो अन्याय हुआ उस अन्याय के लिए छाती जल रही है। अब जैसे ही भरत राम के पास पहुंचते हैं तो राम और भरत एक दूसरे को सीने से गले से लगा लेते हैं और लक्ष्मण का मन एकदम चकित हो जाता है, चकित हो जाता है कि ये क्या हुआ, मेरा नजरिया गलत था। तो ये इसका दूसरा उदाहरण है। इसलिए साथियों, यदि जीवन में आपको आनंद चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, खुशियाँ चाहिए, सुख चाहिए तो हमेशा घटना के प्रति आपका जो नज़रिया है वो सकारात्मक होना चाहिए। सुख दुख का आधार केवल आपका नज़रिया होता है। इसलिए मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ कि क्या है आपका जीवन जीने का नज़रिया। यदि आपका जीवन जीने का नज़रिया आपका जीवन जीने का नज़रिया सकारात्मक है तो सुखों की बारिश होगी, सुखों की बौछार होगी। और यदि घटना के प्रति आपका नज़रिया, जीवन के प्रति आपका नज़रिया नकारात्मक है तो फिर दुखों की बौछार को कोई रोक ही नहीं सकता। कोई चमत्कारिक उपाय इस दुनिया में नहीं है। इसलिए आपको जीवन यदि खुशी से जीना है, प्रसन्नता से जीना है तो किसी भी घटना, किसी भी परिस्थिति के प्रति, अपने जीवन के प्रति, आस पड़ोस के प्रति, देश दुनिया के प्रति आपका नज़रिया हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। और ना जाने कितने उदाहरण ऐसे दिए जा सकते हैं, लेकिन चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बस अंत में यही कहूँगा कि आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है क्या है आपका जीवन जीने का नज़रिया। अगर आपका जीवन जीने का नज़रिया सकारात्मक है तो आप सुखी होंगे और जीवन जीने का नज़रिया नकारात्मक है तो आप दुखी होंगे। इसलिए मेरे साथियों, आपको अपना जीवन जीने का जो नज़रिया है उसको देखना होगा। और जब आप अपने जीवन जीने के नज़रियों को अच्छे से समझ जाएंगे तो इस दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो कि आपको दुखी कर सके। मुझे पूरा विश्वास है आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या है आपका जीवन जीने का नज़रिया। धन्यवाद।